राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र, राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 17वां। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मालिक के चरणों में भय भाव और अदब। पहला, दुनिया में सब कोई पुरुष और स्त्री और लड़के अपने अपने बड़ों का भय भाव और अदब करते हैं। जैसे स्त्री पति का, पुत्र और पुत्री माता और पिता का, लड़के उस्ताद और शिक्षा देने वाले का, नौकर अपने हाकिम का और मालिक का, वगैरह वगैरह। और ये लोग जो काम या चाल या व्यवहार जो इनके बड़ों की मर्जी के मुवाफिक नहीं है या उनके नापसंद नहीं है, नहीं करते और उनके डर से ऐसे कामों में प्रवृत्ति नहीं होते। इसी तरह शिवाय अपने बड़ों के लोग अपनी अपनी बिरादरी और फिरके का भी खौफ और ख्याल रखते हैं कि कोई चाल ऐसी न चले कि जिसमें बिरादरी और फिरके के लोग नाराज होकर ताने मारें, और जो कोई जिस संगत या जलसे में शामिल होता है उस संगत या जलसे के कायदे के मुवाफिक अपना बर्ताव करता है, नहीं तो उस संगत या जलसे में रहने के लायक नहीं समझा जाता है, और जो समझौती न माने तो निकाल दिया जाता है। 2, हुजूर महाराज फरमाते हैं, जब दुनिया की सब कार्रवाई में लोगों के ऐसा बर्ताव है तो सत्संग में जो मालिक का घर और जहां उसके मिलने की जुगत और रास्ता बताया और कमाया जाता है, जिस कदर सफाई और सचोटी और होशियारी और प्रीत के साथ बर्ताव और व्यवहार परमार्थियों का जो उस सत्संग में दाखिल होना चाहिए, यानी हर हाल में यह जरूर और मुनासिब मालूम होता है कि उनका चाल चलन और व्यवहार अपने अपने दर्जे के मुआफिक किसी कदर दुनियादारों के चाल चलन से जुदा होना चाहिए। यानी दुनिया के लोग तो अक्सर अपने मन और मतलब के मुआफिक कार्रवाई करते हैं और उसमें किसी के दुखी सुखी होने का ख्याल बहुत कम करते हैं, पर परमार्थी को चाहिए कि दुनिया के कामों में अपने जाति के फायदे के वास्ते किसी को दुख और तकलीफ न पहुंचावे और दूसरों के अवगुण देखने और सुनने और उनको मशहूर या प्रकट करने की आदत छोड़ता जावे और बर्ताव अपना हर एक के साथ सचोटी से रखे और किसी को धोखा न देवे। इतना फर्क सत्संगी और संसारी लोगों के चाल और चलन में जब से कि वे सत्संग में आए और सच्चे मालिक और संतों के वचन सुने और समझे, जरूर आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए और नाकिस जगह और नाकिस कामों और नाकिस सोहबत से परहेज करे। इसी तरह जितने विकारी अंग हैं उनमें सत्संगी प्रेमी का बर्ताव बनिस्बत संसारी लोगों के दिन दिन कम होना चाहिए, और यह बात ठीक ठीक जब बनावेगी कि जब उसके मन में सच्चे मालिक का, जिसके चरणों में वह पहुंचना चाहता है और इस कारण उससे प्रीत लगाई है, सच्चा खौफ और सच्चा प्यार और सच्चा अदब थोड़ा सा भी होगा। और यह खौफ और प्यार और अदब जो उसने मालिक को मालिक जाना है, थोड़ा थोड़ा करके जरूर मन में पैदा होना चाहिए। तीसरा, हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसमें कुछ शक नहीं कि पुराने सुझाव और संग का असर बड़ी देर में बदलता है, और जिस कदर जिसकी उम्र दुनियादारों के संग गुजरी है उसी कदर संसारी स्वभाव और संसारियों के संग का असर उसके मन में धसा हुआ है, और जिस कदर सत्संग सच्चे प्रेमी और भक्तों का और अंतर में अभ्यास सूरत का मन और इंद्रियों के घाटे से हटने का होता जावेगा और समझबूझ गहरी परमार्थ की आती जावेगी, उसी कदर
पुरानी चाल ढाल बदलती जाएगी और यह काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि चौथा, हर एक सत्संगी को, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब से वह सत्संग में शामिल हुआ तब से उसका जन्म बदलना शुरू हुआ और उसके साथ उसकी रहनी और बर्ताव परमार्थियों के मुआफिक थोड़े बहुत होने चाहिए। ऐसी कार्रवाई जल्दी नहीं हो सकती, पर जिसकी चाह सच्ची है और इरादा मालिक की प्रसन्नता हासिल करने का सच्चा और पक्का है तो उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता जरूर बदलती जाएगी। पांचवा, परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि भूल और चूक सबसे होती है और जब तक कि अंतर और बाहर के सत्संग का असर थोड़ा या बहुत मन और बुद्धि पर न होगा तब तक मन और इंद्रियां पुराने स्वभाव के मुआफिक असर कार्रवाई करेंगी, पर उसके पीछे जो सोच और समझ कर पछतावा और अफसोस और लज्जा मन में आवे वह भी एक दर्जे की दया समझनी चाहिए और वह दया आहिस्ता आहिस्ता एक दिन विकारी अंगों की कार्रवाई और बर्ताव से हटा देवेगी। छठवां, हुजूर महाराज फरमाते हैं कि हर एक सत्संगी को समझना चाहिए कि जब दुनिया के बड़ों का इस कदर डर और अदब माना कि जो काम उनके नापसंद है उनको नहीं करता है, तो सच्चे मालिक का जो सब बड़ों का बड़ा है और जिसके प्रसन्न होने से सब दुख और क्लेश दूर होकर हमेशा का सुख और आनंद प्राप्त हो सकता है और जिसकी अप्रसन्नता से जन्मान जन्म महादुख और कलेश का भागी होगा। जिस कदर डर और अदब मन में रखकर अपनी चाल और व्यवहार को दुरुस्त करना चाहिए। सातवां, परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो कोई सत्संग में शामिल होकर और मालिक का खौफ न करके संसारियों के मुआफिक या पिछले स्वभाव के अनुसार बरतता है तो जानना चाहिए कि उसने मालिक को मालिक न समझा और वह उसकी समर्थता और कुदरत का खौफ दिल में न लाया और फिर उसकी गरज ही मालिक के से मिलने और अपने सच्चे कल्याण करने की बहुत कम है, तो फिर वह कैसे प्रेम और भक्ति की दौलत को पा सकता है और भजन और अभ्यास का रस भी बहुत कम मिलेगा और मन और इंद्रियां हमेशा उस पर सवार रहकर उसको भरमाती और भटकाती रहेंगी। आठवां, परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो कोई नाकिश कामों के करने में मालिक का डर जैसा चाहिए मन में नहीं लाता, इस सबब से कि मालिक नहीं दिखता, तो भक्त और प्रेमी जन जो सत्संग में मौजूद हैं उनका डर और लज्जा जैसे कि लोग अपनी बिरादरी और फिरके का रखते हैं जरूर दिल में आना चाहिए और इस डर और लज्जा से भी बहुत बचाव मुमकिन है और जो ऐसा भी नहीं होता यानी सत्संग का भी खौफ और शर्म किसी के मन में नहीं आता, तो मालूम करना चाहिए कि जिसकी ऐसी हालत है वह परमार्थी भी नहीं है या निहायत दर्जे का नादान और अपने परमार्थी नफे और नुकसान से बेखबर है। ऐसे लोग नाकिस चाल चलन से संगत को लाज लगाते हैं। इस वास्ते हर एक परमार्थी को जो सत्संग में दाखिल हुआ है इस बात का सोच और विचार जरूर चाहिए कि मैं पहले किस गोल या संगत में था और अब किस सोहबत में दाखिल हुआ और इस सोहबत का कैसा बर्ताव और क्या कायदे और कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक बन सके उन कायदों और बर्ताव के मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करें, नहीं तो उसका परमार्थी संगत में शामिल होना बेफायदा है। नौवां, परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो कोई कहे कि मन और इंद्रियां बड़े जबर हैं उनसे बहस नहीं चलता, तो ख्याल करो कि ऐसे ही मन और इंद्रियां
लड़कियों और लड़कों और मर्दों की जबर थी, पर जब से लड़कियों की शादी हुई और लड़के उस्ताद के सुपुर्द हुए और मर्द हाकिम के नीचे काम करने से लगे, तब से अपने तन मन और इंद्रियों की चाह और शौक को नीचे डालकर अपने अपने बड़ों के हुक्म में बरतने लगे। फिर जो परमार्थी कहलाते हैं वे गुरु और मुआलिक और सत्संगियों का जरा भी खौफ न करके जो पुरानी चालों में बरतते रहें, तो वे कैसे परमार्थी समझे जावें और कैसे यकीन होवे कि उन्होंने गुरु और मालिक को बड़ा समझा और सत्संगियों और प्रेमी जनों को अपनी बिरादरी करार दिया। 10वां, परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो सत्संग में पड़े रहेंगे तो कुछ थोड़ा परमार्थ उनको हासिल होगा और वह दया से मिलेगा, पर बहुत देर और कुछ कष्ट और कलेश के बाद, क्योंकि उनके मन और इंद्रियां सीधी तरह चलना नहीं चाहते और बिना दंड पाए दुरुस्त नहीं होते। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब।